आज हम बात करेंगे मेष लग्न के जातकों के लिए कुंडली के 12 भाव में गुरु की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, हम जानते हैं कि गुरु जो है कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है, चाहे किसी की भी कुंडली हो, क्योंकि कुंडली में गुरु को अलग अलग चीज़ों का कारकत्व प्रदान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु जो है वो भाग्य का कारकत्व लेके बैठता है। आप कितने भाग्यशाली हैं गुरु पर निर्भर करता है। देखिए, आपकी कुंडली कोई भी हो, लेकिन यदि कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है तो आपको भाग्य पूरा साथ देगा। आपके बने हुए काम जो है, बिगड़ते हुए काम को बना देता है अच्छा गुरु। तो अगर गुरु बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, आप देखेंगे तो सोलर सिस्टम में गुरु बहुत बड़ा प्लेनेट है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है ये आपकी कुंडली में ज़रूर काम करता है। और अच्छा प्लेनेट अगर आपकी कुंडली में है एज ए गुरु, तो ये आपके लिए बहुत भाग्यशाली होता है। और हाँ, हम जानते हैं कि मेष लग्न की कुंडली के लिए तो वैसे भी गुरु बहुत अच्छा ग्रह माना गया है। धन दौलत संपत्ति जो है वो गुरु से आती है। अगेन, यदि कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपको धन संपत्ति इतनी तो दे देगा कि जीवन का गुजारा चल जाए, चाहे आप कोई भी लग्न की हो। हाँ, अगर हम मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न के लिए गुरु बहुत योग कारक प्लेनेट होता है। देखिए, यहाँ पर जो गुरु है वो नवम भाव एवं द्वादश भाव का स्वामी है। नवम भाव जहाँ भाग्य का कारक है, वहीं पर द्वादश भाव खर्चे को बताता है, साथ ही आपकी विदेश यात्राओं को, आपके एक्सपेंस को बताता है, सही या सुख को बताता है। ये कुल मिलाकर ऐसे स्थान है जो आपके लिए सुख प्रदान ही करते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है और धन दौलत का कारक माना जाता है। तो यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है और आप कन्या जातक हैं, तो कन्या जातक के लिए पति सुख के लिए गुरु बहुत अत्यंत आवश्यक ग्रह है। देखिए, कुंडली में यदि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो पति सुख बहुत अच्छा मिलता है। पति सुख से कहने का तात्पर्य यह है कि जो पति होगा सुंदर होगा, सुशील होगा, समाज में आपका यश मान सम्मान बढ़ाने वाला होगा। तो यदि गुरु कुंडली में बहुत अच्छा हो, विशेषकर अगर लड़की की कुंडली हो, तो वहाँ पर संतान संबंधित सुख और पति संबंधित सुख दोनों में बहुत अच्छी मान के चलिए योग बनते हैं और उसमें सुख की कमी नहीं होती है। जीवन भर पति और संतान से हमेशा सुख प्राप्ति मिलती रहेगी और बहुत अच्छे योग कारक ग्रह योग बनाते हैं। चलिए, गुरु की बात करें तो गुरु ज्ञान का कारक है। देखिए, ज्ञान का मतलब मैं बताऊं, शिक्षा अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान बताता है कि आपको जन्म से ही कितना आईक्यू दिया है भगवान ने, कितनी सेंसिटिविटी दी है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आपको मूल रूप से जन्म से ही प्राप्त होती है। तो आप नैसर्गिक रूप से बहुत ज्ञानी हैं यदि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत है। और मेष लग्न के अंदर जैसा मैंने बताया कि क्योंकि नवम और द्वादश भाव का स्वामी है, तो ये आपको व्यवहारिक रूप से बहुत ही ज्ञानी बनाता है। बड़े भाई का कारक भी मेष लग्न में या फिर सामान्य सारी लग्नों के अंदर गुरु को माना गया है। तो गुरु यहाँ पर बड़े भाई का कारकत्व लेके बैठते हैं। आप देखिएगा, अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु की स्थिति बहुत मजबूत है तो आपके बड़े भाई से आपका सुख प्रदान होगा। आपके बड़े भाई के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। साथ ही गुरु जो है वो गौरवशाली ग्रह है। आपके जीवन में कितना यश मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आप जीवन में कितने सफल होंगे, आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, आप जीवन में कहाँ कहाँ तक तरक्की पर पहुँचेंगे, इन सारी चीज़ों को बताता है गुरु। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रथम भाव पर कि प्रथम भाव में गुरु की स्थिति कैसी रहेगी और गुरु कैसा फल देंगे। देखिए, कुंडली के प्रथम भाव में यदि यहाँ पर गुरु बैठते हैं तो पहली चीज़ समझिएगा, यहाँ पर गुरु को दिग्बल प्राप्त है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पर मिलती है। और मेष लग्न में यहाँ पर जो गुरु है, ये गुरु की ये स्थिति व्यक्ति को सबसे पहले तो धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। देखिए, नवम भाव का स्वामी जाकर लग्न में बैठ गया है। मेष लग्न के अंदर गुरु जो है नवमेश होकर लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति को बहुत ही धार्मिक बनाएगा। ऐसा व्यक्ति उपदेश देता है। अब देखिए, सामान्य परिस्थिति में उपदेश का मतलब ये है कि चाहे वो अपने घर में हो या दोस्तों के साथ हो, वो हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा लोगों को अच्छी सलाह देगा, इस तरह की सलाह देगा जिसके कारण वो लोग सत्कर्म कर पाएँ, अच्छा काम कर पाएँ। इवन गुरु की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी होती है लग्न में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, साथ ही डोनेशन जैसी चीज़ों में बहुत आगे रहता है और हमेशा भक्ति भजन इस तरह की चीज़ों में प्राय पाया गया है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको चेक करना होगा कि मेष लग्न में आपकी कुंडली के अंदर कितनी डिग्री पर गुरु बैठा है। देखिए, हम समझते हैं कि किसी भी राशि में 0 से लेकर 30 डिग्री तक हर ग्रह को अंक दिए गए हैं। तो आप चेक करिए कि आपका गुरु 0 से 30 डिग्री 20 मिनट का है कि 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट का है या 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक का है। अब इस पर क्या होगा, ये नक्षत्र को बताता है कि आपकी कुंडली में किस तरह का नक्षत्र पर गुरु बैठा है। देखिए, यहाँ पर गुरु जो है केतु के नक्षत्र में होगा। अगर वो 0 से 13 डिग्री 20 मिनट पर होगा तो केतु के नक्षत्र में होगा। देखिए, केतु के नक्षत्र में गुरु जो है उसको एक विशेष बल प्राप्त होता है। शास्त्र बोलते हैं कि यदि लग्न में गुरु बैठा हो और केतु का नक्षत्र हो, यहाँ पर केतु का नक्षत्र बनता है, अश्विनी नक्षत्र का केतु है, और इस तरह का केतु जो होगा ये व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ बहुत देगा। ऐसा व्यक्ति यदि किसी मेडिटेशन से जुड़ जाए,
अपने आज्ञा और कुंडली चक्रों पर अगर ध्यान लगाना केंद्रित करे तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होता है और उसे ऐसी चीज़ों का ज्ञात होता है जिससे नॉर्मल व्यक्ति समझ नहीं पाता। परंतु यदि यहाँ पर कुंडली में गुरु 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट का है तो यह शुक्र के भरणी नक्षत्र का मिलेगा। देखिए, शुक्र के भरणी नक्षत्र में एक चीज़ समझ लीजिएगा, ऐसे व्यक्ति ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। ऐसे व्यक्तियों को पैसों की कमी नहीं होती। जीवन में जितना पैसा चाहिए उतना पैसा उसे मिलता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में जितना खर्च करना चाहें, यदि ऐसे व्यक्ति को शाम को पैसे की ज़रूरत है तो दोपहर तक उसके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी पैसों से संबंधित दुख नहीं देखता है। देखिए, यहाँ पर क्योंकि गुरु शुक्र के नक्षत्र में है, भरणी नक्षत्र में है, और यहाँ पर जो शुक्र हैं वो सप्तम भाव एवं द्वितीय भाव के कारक हैं। और आप समझ सकते हैं कि गुरु जो है वो स्वयं नवम भाव और उनके नक्षत्र स्वामी शुक्र जो हैं वो धन संचय एवं सप्तम भाव के कारक है। ऐसा व्यक्ति यदि व्यापार करे तो बहुत ज़्यादा सफलताएं अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति की अगर गुरु की महादशा चल रही हो तो उसमें जीवन में बहुत सारा संपत्ति अर्जित करता है। अच्छा, अगर कुंडली में लग्न में गुरु बैठा हो और यदि डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक का हो तो यहाँ पर ये कृतिका नक्षत्र का गुरु माना जाएगा और इसके स्वामी होते हैं सूर्य। देखिए, मेष लग्न के अंदर सूर्य पंचमेश हैं और मेष लग्न के अंदर गुरु जो हैं वो स्वयं नवमेश हैं। नवमेश के नक्षत्र स्वामी पंचमेश बनते हैं सूर्य। तो ऐसा गुरु जो इस डिग्री में बैठा हो ये कुंडली के अंदर सर्वश्रेष्ठ उस स्थिति बनाता है। और साथ ही यदि यहाँ पर गुरु के साथ सूर्य भी बैठ जाए या मंगल बैठ जाए तो और गुरु यहाँ कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, साथ में सूर्य या मंगल की स्थिति हो, तो ऐसा व्यक्ति सेना अध्यक्ष होता है, आईएएस होता है, आईपीएस जैसी एग्जाम्स को क्रैक करता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी बहुत श्रेष्ठ पद पर पहुँचता है। तो कुंडली में यहाँ पर बैठा हुआ गुरु वैसे तो दिग्बल है ही, यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त है, मेष लगन के अंदर इसे विशेष कारकत्व भी प्राप्त है। साथ ही यदि कुंडली के अंदर गुरु इन किसी भी डिग्री में आ जाए तो हालांकि जैसा मैंने बताया कि केतु के साथ आध्यात्मिक ऊंचाइयां जरूर देगा, शुक्र को भोग विलास में डालेगा, लेकिन सूर्य के साथ अथॉरिटी देगा। यदि सूर्य के नक्षत्र में होगा तो आप मानकर चलिए ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजनेता होता है, ऊंचे ऊंचे भवनों का स्वामी होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्रह के बारे में अगले आने वाले वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो को कंटिन्यू करके अगली बार हम बात करेंगे द्वितीय भाव के लिए। जब तक के लिए नमस्कार।